दिल चाहता है। शिवानी शाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? शिवानी! क्या हो रहा है ये? जस्ट शट अप, ओके? You shut up, okay? Please, take it easy. मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। I'm sorry हाँ करण, मैं तुम्हारी अय्याशियों की बीच में आ गई। बस करो शिवानी, बस। बस तुम करो करण, बस तुम करो। तुम जानते हो मैं ये घर छोड़कर क्यों गई थी? ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो, तुम्हें अपने अंदर झांकने का वक्त मिले और तुम अपने आप को सुधार सको। लेकिन तुमने बड़ी बेशर्मी से मेरी गैर हाजिरी में हमारे इस बसे बसाए घर को अपनी अय्याशियों का अड्डा बना दिया। शिवानी! चिल्लाओ मत करण, चिल्लाना मुझे भी आता है। और तुम अपनी इन गंदी हरकतों का गवाह बनाने के लिए मेरी बेटी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आए। नहीं, नहीं शिवानी, मैं खुशबू को इसलिए यहाँ लेकर नहीं आया। मैं खुशबू को यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए शिवानी। इतनी आसानी से नहीं करण, इतनी आसानी से नहीं। पहले तुम मुझे मेरी जिंदगी के वो 9 साल लौटा दो जो मैंने तुम्हारी बच्ची पालने में, तुम्हारी सेवा करने में लगाए हैं। अपनी जिंदगी को भुलाकर तुम्हें प्यार करने में जो मैंने 9 साल 4 महीने और 3 दिन गुजारे हैं ना करण, वो मुझे तुम लौटा दो, फिर मैं तुम्हें तलाक दूंगी। वो भैया और भाभी बहुत परेशान थे राधिका। हम रात भर से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो मैं करण के साथ ही होंगी। आप लोगों ने खामखा अपनी रात की नींद बर्बाद कर दी है। और सिद्धार्थ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। बस करो राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल लगती हूँ मैं आपको? अरे कल तक तो ये सिद्धार्थ ही एक सबसे अच्छा दोस्त था तुम्हारे शहर में, अब तुम इससे ऐसे बातें कर रही हो? कल और आज में बहुत फर्क है भैया। राधिका, तुम बदतमीजी पर उतर आई हो एंड दिस इज नॉट गुड। कल मेरे इसी दोस्त ने करण से जाकर न जाने किस तरह की उल्टी सीधी बातें कही। दोस्ती मैंने नहीं, इसने तोड़ी है। तुम्हें मैं 1000 बार बता चुका हूं कि सिद्धार्थ करण से मिलने अपनी मर्जी से नहीं गया था, मेरे कहने पर गया था। तो शायद इसने आपके ही कहने पर रात भर यहाँ इंतजार किया है। राधिका, you are getting impossible. राधिका, मैं सिद्धार्थ, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल मत दो। और अगर तुम्हारे यहाँ आने की वजह वो पार्टनरशिप है, आई एम विलिंग टू ब्रेक दैट टू। एक्सक्यूज मी। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो राधिका। मम्मी, मम्मी, माय स्वीट पाई, मेरा बच्चा। मम्मी, पापा ने कहा कि वो आपको छोड़ने वाले हैं। मम्मी, क्या पापा से अलग हो जाओगे? नहीं बेटी, ये तुमसे किसने कहा? अब मम्मी आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जल्दी से ब्रश कर लो और अब मम्मी तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाएगी। ओके, धीरे धीरे धीरे, गिरना नहीं। खुशबू, हाँ मम्मी।
बेटे तुमने स्कूल जाना शुरू कर दिया? हाँ मम्मी, लेकिन कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो फिर पापा मुझे स्कूल से लेके आ गए। क्यों, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे पेट दर्द था, मुझे बुखार भी था। और कल रात को राधिका आंटी आई थी खाना लेकर, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगी। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओके मम्मी, हाँ बेटी। अब आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना? नहीं बेटी, अब मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ओके, जाओ जाओ, अभी ब्रश करो, फ्रेंच टोस्ट खाना है ना, कम ऑन क्विक। हाँ करण, बोलो। राधिका, जो कुछ भी हुआ मैं शिवानी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं करण, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो। वैसे भी तुम्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवानी बहुत बदल गई है राधिका, जैसे ठान कर रही है मुझसे झगड़ा करेगी, मुझे जलील करेगी। करण, तुम जो भी कदम उठाना चाहते हो सोच समझ कर उठाओ। ये वक्त गुस्से से अपनी मुसीबतों को हल करने का नहीं है। गुस्सा तो खामखा तुम्हारे झगड़े को और भी बढ़ा देगा। शिवानी को समझाने की कोशिश करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई है। ओके। तुम खुशबू से क्या बकवास कर रहे थे करण? क्या मतलब? करण, तुम एक मासूम सी बच्ची को अपनी गंदगी में शामिल कर रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुमने खुशबू से कहा कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, कहा कि नहीं तुमने? हाँ, मैंने कहा उसे। तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो करण, उसके साथ साथ एक मासूम सी बच्ची जिसे ये तक पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मैं उसे तुम्हारी तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। नहीं करण, प्लीज, उसका दिल मेरी तरह पत्थर का नहीं है जो तुम्हारा हर बार बर्दाश्त कर सके। तुम्हें क्या लगता है वो जानती नहीं यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो समझती नहीं? मेरी एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो करण, मैं अपनी बेटी को उस कीचड़ में पैर नहीं रखने दूंगी जिस कीचड़ पे तुमने मुझे फेंका। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कीचड़ में नहीं फेंका। तुम क्या करना चाहते हो करण? तुम इस घर को तोड़ना चाहते हो ना, तो तोड़ो, लेकिन ये मत भूलो कि जिस छत को तुम गिराना चाहते हो उस छत के नीचे एक मासूम बच्ची भी रहती है। मैं चाहती हूँ कि हम खुशबू को किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। करण, माना कि तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, इसमें खुशबू का क्या कसूर है? तुम्हारे गलत फैसलों की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। खुशबू मेरी ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो, खुशबू को नहीं। एक बार खुशबू बोर्डिंग स्कूल चली जाए, फिर हम एक दूसरे को नफरत की आग में जला सकते हैं। कोई देखने वाला नहीं होगा जिसका दिल टूटे। ठीक है, मैं खुशबू को बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए तैयार हूं। गुड, लेकिन जब तक खुशबू बोर्डिंग स्कूल नहीं चली जाती, मेरे लिए इस नफरत को प्लीज अपने दिल में ही रखना। प्यार का नाटक भी करना पड़े तो करना, मेरे लिए नहीं, खुशबू के लिए। जो भी फैसले हमें लेने हैं वो हम खुशबू के जाने के बाद ही लेंगे। ओके? ओके। गेट टू द पॉइंट सिद्धार्थ।
अब बॉस का गुस्सा कुछ कम हो तो बोलूं? सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? राधिका, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। सिद्धार्थ प्लीज, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एनी फर्दर, प्लीज। मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। देखो राधिका, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम ये मत समझना कि इसमें मेरा अपना कोई इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि तुम खुश रहो। मैं बहुत खुश हूं। किसने तुम्हें कह दिया कि मैं खुश नहीं हूं? कम ऑन राधिका, जब तुमने करण से रिश्ता तोड़ा था तो तुम मेरे पास आई थी। मैंने हर रोज तुम्हें रोते हुए देखा है। मैं जानता हूं तुमने इस रिश्ते से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी जिंदगी करण के साथ ही है। ये गलत है, ये सही नहीं है राधिका। For God's sake, क्या हो गया तुम लोगों को? क्या समझते हो तुम कि मैं कोई दूध पीती बच्ची हूं? मुझे ये नहीं मालूम कि सही क्या है, गलत क्या है। राधिका, हमारा बिजनेस है, हमें बहुत नो, आई एम सॉरी। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। आई डोंट थिंक कि मैं बिजनेस में तुम्हारा साथ निभा पाऊंगी। राधिका, तुम सीरियस नहीं हो ना? आई एम टोटली सीरियस। आई एम सॉरी। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। बस इतना याद रखना कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हूं। एक और बात कर रहे, इस दौरान राधिका इस घर की चौखट पर कदम भी नहीं रखेगी। राधिका से मैं पता है मुझे, शादी करने वाले हो। की तो नहीं है ना? करण, जब तक तुम मुझे तलाक नहीं देते, तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और इस घर की बहू हूं। और जब तक मैं इस घर में हूं, मैं ऐसे किसी को इस घर में नहीं आने दूंगी जिसके आने से इस घर की चौखट गंदी हो जाए। और फिर तुम करण ये भी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारी माशुका को फिर से थप्पड़ मारूं, वो भी खुशबू के सामने। शिवानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगी। नीचे भी तुम्ही ने फेंका है करण। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो तुम कह रही हो। वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। लेकिन प्लीज कभी ये ख्याल अपने अंदर मत आने देना कि ऐसा करने से राधिका के लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा। करण, खुशबू गुड मॉर्निंग कह रही है तुमसे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पापा इधर आइए ना। क्या है बेटा? अपना हाथ दीजिए। बेटा पापा प्लीज। मम्मी अपना याद दीजिए। पापा प्लीज। पापा आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए कि आप कभी झगड़ा नहीं करेंगे। पापा प्लीज। लो, मैं बोल देती हूँ। गॉड प्रॉमिस, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे।
पापा आप भी बोलिए ना। अब तुम हमें झगड़ा करते हुए कभी नहीं देखोगे। ये 3 cheers for मम्मी एंड पापा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बेटा मम्मी आई लव यू। हाय। हाय। सब ठीक तो है ना? मैंने शिवानी से तलाक की बात कर ली है। क्या कहा उसने? शिवानी कहती है कि खुशबू को किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजने के बाद ही जो करना है वो करें। वो नहीं चाहती कि खुशबू हमारे इस टूटते हुए रिश्ते की गवाह बने। करण, डू व्हाटएवर्स राइट। खुशबू बहुत ही छोटी है। अगर हम बड़े ही सही या गलत का फैसला नहीं कर सकते तो फिर खुशबू कैसे करेगी? अजीब बात यह है कि शिवानी खुशबू को इस बात का एहसास भी नहीं दिलाना चाहती कि मेरे और शिवानी के रिश्ते में कोई दरार है। वो तो चाहती है कि जब तक खुशबू हॉस्टल में चली जाए हम ऐसे बिहेव करें जैसे हमारे बीच कोई झगड़ा है ही नहीं। करण, यू हैव टू बी पेशेंट। खुशबू की खातिर। एक बार कोर्ट तलाक को मंजूरी दे दे, मैं खुशबू को घर ले आऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राधिका? नॉट एट ऑल। ये किसका है? कल राधिका आंटी आई थी, इसमें खाना बनाकर लाई थी। राधिका आंटी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, राधिका आंटी की तो बात ही कुछ और है। बहुत अच्छी है वो। मम्मी आप खाना क्यों फेंक रहे हो? राधिका आंटी ने कितनी मेहनत से बनाया ना। ये कल का खाना था बेटे, और कल गुजर गया है। मम्मी अगर राधिका आंटी को पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या मैं तुम लोगों को सड़ा हुआ खाना खिलाऊं? हाँ बोलो। अच्छा बताओ, तुमने इतने दिन स्कूल मिस किया था, तुम अपनी फ्रेंड की नोटबुक ले आए? तुम्हें नोट्स कॉपी नहीं करने हैं? नहीं, कोई मुझे बुक ही नहीं देता है। मुझे स्कूल नहीं पसंद। मुझे तो पहले से ही पसंद नहीं था। मम्मी ये आप कह रहे हो? और नहीं तो क्या, बॉम्बे के स्कूल्स भी कोई स्कूल्स होते हैं क्या? बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। ना प्लेग्राउंड है, ना हॉर्स राइडिंग है, ना स्विमिंग है। ये स्कूल है, क्लब नहीं। ये सब कहाँ होता है स्कूल में? क्यों नहीं होता? बोर्डिंग स्कूल्स में तो सब कुछ होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशबू एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में जाए। मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे आप लोगों के साथ रहना है। बेटे, बोर्डिंग स्कूल में तो बहुत मजे होते हैं। तुम्हारी ढेर सारी फ्रेंड्स हो जाएंगी और पढ़ाई के साथ साथ तुम स्विमिंग सीखोगी, साइकिलिंग सीखोगी, हॉर्स राइडिंग भी सीखोगी। मम्मी आपके और पापा के बीच में सब ठीक है ना? हाँ बेटे, वरना मम्मी यहाँ क्यों आती बोलो? और फिर तुम्हें तो अब बहुत कुछ सीखना है। मम्मी फिर से काम शुरू करना चाहती है, और अगर मम्मी और पापा दोनों घर से बाहर रहे तो तुम तो अकेली रह जाओगी, है ना? मम्मी मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन एक बार हम लोग चलकर वो स्कूल देखेंगे जरूर। फिर देखने के बाद भी अगर तुम्हें तुम्हारा ये ट्रैफिक जैम वाला स्कूल ज्यादा पसंद है तो तुम वहीं चली जाना। ओके ओके गुड। हाय पापा। हाय बेटा। पापा कल मम्मी मुझे बोर्डिंग स्कूल दिखाने ले जाएंगी।
मम्मी क्या पापा भी साथ चलेंगे, है ना? करण, कल सुबह क्या हम पंचकनी को एक ट्रिप लगा सकते हैं? देर रात तक वापस आ जाएंगे। ओके। मम्मी पापा इतने चुप क्यों थे? बेटे ऑफिस से लौटे हैं ना, थक गए होंगे बेचारे। चलो अब तुम चुपचाप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। कल सुबह जल्दी उठना है ना, नहीं तो तुम उठती नहीं फिर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटे। गुड नाइट पापा। हाँ बेटा, गुड नाइट। मम्मी वो हॉस्टल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है बेटे, अब कल जाना ही है ना देखने के लिए। चलो आंखें बंद करो, जल्दी उठना है, फिर तुम उठती नहीं हो सुबह। गुड गर्ल।